वाह, कितना सुंदर मौसम है। सूरज भी खिली हुई है। ऐसा ही मौसम में शिकार करने का अगल ही मजा है। शेर सिंह शिकार पर निकला था, मगर उसे मालूम नहीं था कि शिकारियों ने बहुत जगहों पर जाल बिछा कर रखा है। तभी चलते चलते उसका एक पैर जाल में फंस गया और बुरी तरह घायल हो गया। आह, शिकारियों के जाल में मुझे घायल कर दिया। एक बार ये शिकारी मुझे मिल जाए, ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे। शेर घायल होकर अपनी गुफा में पहुंचा और वैद्य को बुलाया। देखिए ना, आज जब मैं शिकार के लिए निकला था तब एक जाल में मेरा पैर फंसा और घायल हो गया। इसकी दवा मुझे बनाकर दीजिए। महाराज, ये पैर बहुत जख्मी हो चुका है। मैं दवा भी दूं तो इसे ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे। लगता है वो जाल बहुत ही मजबूती के साथ आपके पैरों में जकड़ा था। जी वैद्य जी, कसम से बहुत दर्द हुआ। फिलहाल आप मुझे दवा दीजिए, बाकी की बात कल करेंगे। भालू शेर का इलाज करके गुफा से बाहर आया, लेकिन उसे गुफा से बाहर आते एक भेड़िए ने देख लिया। क्या हुआ वैद्य जी? महाराज, सब कुशल मंगल है ना? उन्हें क्या हुआ है? क्या बताए भैया, शिकारी के जाल में उनका पैर फंस गया और एक पैर जख्मी हो गया है। मुझे लगता है अब तो वो शिकार भी नहीं कर सकते। भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। भेड़िया भागते भागते अपने दो और भाइयों से मिला। मैं ऐसा खबर लाया हूँ जिसे तुम लोग सुन के खुशी से झूम उठोगे। बड़ा मुस्कुरा रहा है। ऐसी क्या खबर है? हमें भी तो पता चलना चाहिए। कहीं तुमने बड़ा शिकार तो नहीं किया? कोई शिकार नहीं किया है और ना ही उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि शेर का एक पैर बुरी तरह घायल है और वैद्य ने उसे आराम करने के लिए बोला है। अच्छा, तो हमें इससे क्या फायदा होगा भाई? होगा, जरूर होगा। हम सब शेर के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनके लिए शिकार ढूंढेंगे। फिर धीरे धीरे की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें राजा बना दीजिए, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद वो हमें मजबूरन राजा बना देगा। वाह, बहुत ही शानदार आइडिया है। मगर जानवरों का क्या? क्या वो हमें राजा बनने देंगे? हम जानवरों से मीठी मीठी बात करके अपने तरफ कर लेंगे और उन्हें शेर के खिलाफ भड़काएंगे, जिससे वो हमें राजा बना दें। तीनों शेर के पास पहुंचते हैं। शेर उन्हें देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? हमने आपके बारे में पता किया है महाराज, और हमने सुना है कि आपका एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम सही कह रहे हो। इस पैर के साथ शिकार करना मुश्किल है, मगर मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए भोजन लाया करेंगे। आप बस हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए। सच में? तुम लोग मेरे लिए शिकार लाओगे? अगर ऐसा है तो मैं आज हिरन खाऊंगा। जाओ, मेरे लिए हिरन लाओ। तीनों भाई जंगल में हिरन का शिकार करके शेर को देते हैं। हिरन को देख करके शेर कहता है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो आज पार्टी करवा दी। ऐसे तो मैं शिकार कभी बांटता नहीं हूँ, मगर हिरन बहुत बड़ा है और तुम्हारी मेहनत लगी हुई है, इसलिए इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। शेर भेड़ियों की चाल में फंस चुका था। अब धीरे धीरे भेड़िए शेर का विश्वास जीतने के लिए उसके कहे अनुसार ही शिकार लाते और एक तरफ जानवरों का विश्वास जीतने की कोशिश किया करते। आप सभी को मालूम है, हमारे बेचारे महाराज अब लंगड़े हो चुके हैं, इसलिए हम भाइयों ने उनकी मदद के रूप में शिकार लाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत राहत भी देते हैं। मगर अब महाराज चाहते हैं कि अब हम जंगल के कार्यभार भी संभालें, इसलिए जिनको भी प्रॉब्लम है अब महाराज के पास ना जाकर हमारे पास ही आया करें, हम मदद करेंगे। शेर के पास फरियाद ना आने से वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने एक भेड़िए को बुलाया। सुनो भेड़िए, आजकल मेरे पास कोई फरियाद लेकर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या जंगल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अब हम भाइयों ने सोचा है कि आपको आराम देने के लिए हम ही जंगल का छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करेंगे। आपको ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वाह, मेरे बारे में कितना सोचते हो। क्या क्या जहमत उठा रहे हो। मेरी जिम्मेदारी भी उठा ली, इसके बदले मैं तुम लोगों को इनाम जरूर दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया महाराज, अब ठीक हो जाएं, फिर इनाम दीजिएगा। भेड़िए के जाने के बाद शेर सिंह सोचता है, अच्छा, ये चाल है भेड़ियों की। मुझे भोजन देकर मुझे ही कमजोर कर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं उनके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा और जंगल के जानवरों को भी अपने तरफ कर रहे हैं। मुझे इन सभी भाइयों पर नजर रखवानी चाहिए, वरना ना जाने ये क्या प्लान जमा रहे हैं। इसके बाद उसने अपने भरोसेमंद साथी बाघ को बुलाया। बाघ, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुमने मेरे बहुत से परेशानियों में साथ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार तुम फिर मेरी मदद करो। बोलिए महाराज, क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म दीजिए। तुम्हें इन तीनों भेड़ियों भाइयों पर नजर रखनी है। ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। जी महाराज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? अब देखो ना, हमारा राजा लंगड़ा और कमजोर हो चुका है। उसे भोजन भी हम देते हैं और उनका दरबार भी हम संभाल रहे हैं। अब उनमें राजा वाला गुण नहीं है। सही बात है। हमारा राजा शेर सिंह अब कार्यभार संभालने में असमर्थ है। उनके बदले नए राजा होना चाहिए। मगर उनके बाद राजा कौन बनेगा? देखो ना, हम भाइयों ने जंगल की कितनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो। अब इतना तो हक बनता है कि हमें राजा बना दिया जाए। बिल्कुल, हमने ये सोचा ही नहीं। खैर, हम जंगल वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और सभी जानवरों की रजामंदी से इन भेड़िए भाइयों को नया राजा बना देंगे। सभी शेर सिंह के पास चलो, उन्हें हम अपने राय के बारे में बताएंगे। बाघ सारी बात सुन रहा था, तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, उन भेड़ियों ने गजब की चाल चली है। सभी जानवरों को बहला फुसलाकर आपके खिलाफ कर दिया है। मैंने सुना है कि वो जंगल वोटिंग की सहायता से उन्हें नया राजा बना देंगे। अच्छा, उन भेड़ियों ने ये चाल चली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना वो जंगल में राज करके इसे नष्ट कर देंगे। जानवर भोले हैं, उनकी बातों में मैं फंस गया था। तो ये जानवर क्या चीज है? सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। महाराज, माफ कीजिएगा, मगर हमें लगता है कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। आप सभी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं घायल हूं, लेकिन इस जंगल का राजा कौन बनेगा? ये तीनों भेड़िए, ये बनेंगे नए राजा। इनमें आपके जैसे सभी गुण हैं। ये जंगल में नए राजा का कार्यभार संभाल लेंगे। ये असंभव है। जंगल में 3 राजा नहीं हो सकते। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? मैं इन तीनों में से एक को राजा बनाऊंगा। जिसमें सभी गुण होंगे वही राजा बनेगा। मैं इनकी एक परीक्षा लूंगा। काली गुफा में एक रहस्यमय फूल उगता है जो मेरी घाव को आसानी से भर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, आप तीनों भाइयों को आधा आधा रास्ता मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों एक साथ काम करें और वो फूल मेरे लिए लाएं। राजा बनने की बात सुन के तीनों बहुत खुश हो गए, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये सब शेर की चाल थी। शेर की बात सुन के तीनों उस फूल को लाने चले गए। इधर बाघ शेर के पास पहुंचा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्हें एक साथ भेजकर उनका काम आसान कर रहे हैं। ये तो बेवकूफी है। तुम चिंता मत करो बाघ, मुझे यकीन है वो तीनों उस फूल को नहीं ला पाएंगे। उनका लालच ही उन्हें हरा देगा। तुम इनका पीछा करो, तुम्हें रास्ता मालूम है। अगर ये फूल ना ले पाए तो तुम ले आना। तीनों भेड़िए एक जगह पर पहुंचे। वहां अलग अलग रास्ता देख पहले भेड़िए ने कहा, बड़े भैया, आपको इस रास्ते के बारे में पता है। आप ही बताएं कि कौन सा रास्ता सही है। अच्छा मौका है, इन दोनों को गलत रास्ते में भेज दूंगा और सही रास्ते में पहुंचकर वो फूल ला लूंगा। देखो भाइयों, मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूं। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। तुम उस रास्ते में जाओ और तुम इस रास्ते में, मैं इस वाले में जाऊंगा। मुझे लगता है कि तीनों रास्ते एक जगह में मिलते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए और बड़ा भेड़िया आराम से सही रास्ते में चला गया। कुछ देर बाद तीसरा भेड़िया रास्ता भटक गया। मैं किधर आ गया? यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया। कहीं बड़े भाई ने मुझे गलत रास्ते में तो नहीं भेजा। इधर दोनों भेड़िए भाई एक जगह पर पहुंचे। अरे, हमारा तीसरा भाई कहाँ है? आपने कहा था कि तीनों रास्ते एक जगह पर पहुंचते हैं, मगर छोटा भाई तो अभी नहीं पहुंचा। अरे, लगता है वो गलत रास्ते में चला गया। खैर छोटे, तुम्हें तो इसके आगे का रास्ता मालूम है ना?
तुम बताओ कि इसके आगे किस रास्ते में जाना है। अच्छा जी, ताकि पहले पहुंचकर वह फूल ला ले और राजा बन जाए। अगर ये गद्दारी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इन्हें गलत रास्ता बताता हूँ। बड़े भैया, ये वाला रास्ता सही है, मगर मुझे भी अच्छे से मालूम नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। दोनों अगल अगल रास्ते में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा भेड़िया रास्ता भटक जाता है। अरे नहीं, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया? मुझे थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया है। इधर छोटा भेड़िया एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत 3 रास्ते थे। अरे यार, कौन सा रास्ता होगा? ये रास्ता तो सिर्फ हमारा छोटा भाई ही जानता था, मगर वो तो पहले ही रास्ता भटक गया है। अब मुझे शाम होने से पहले उस गुफा को ढूंढना होगा, वरना खेल खत्म है। भेड़िया पूरी हिम्मत के साथ एक रास्ते में चला जाता है। रास्ता लंबा था, वो चले ही जा रहा था, मगर उसे समय का अंदाजा नहीं था। चलते चलते वो थक गया। अब कोई मतलब नहीं है, शाम होने वाली है। मुझे लगता है ये रास्ता गलत है। मुझे अब वापस जाना चाहिए। भेड़िया जब सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों भाई भी मुंह लटकाए वहीं खड़े थे। लगता है तुम्हें भी वो गुफा दिखाई नहीं दी। महाराज, आपने कैसी गुफा के बारे में बताया था? वो तो हमें मिली ही नहीं। मिलेगी कैसे? तुम तीनों के मन में राजा बनने का लालच आ गया था। तुम तीनों तो आपस में एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे थे। तुम तीनों को अलग अलग रास्ते के बारे में मालूम था, मगर एक दूसरे से झूठ बोलने के कारण तुम रास्ता भटक गए। अगर तुम चाहते तो मिलकर गुफा तक पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मक्कारी को चुना। शेर की बात सुन के सभी जानवर समझ गए कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। महाराज, हमें माफ कीजिए। हमें मालूम नहीं था कि इन भेड़ियों में लालच इतना होगा कि आपस में झूठ बोलेंगे। ये राजा बनने योग्य नहीं है। बिल्कुल, राजा के मन में लालच होगा तो वो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता और ना ही इस जंगल में शांति ला पाएगा। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? आप सभी चिंता न करें, बाघ वो दवाई वाला फूल ले आया है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और फिर से राजगद्दी संभाल लूंगा। इन तीनों का क्या करना है नराज? आप कहें तो इन्हें जंगल से निकाल दें। नहीं, जाने अनजाने में इन्होंने मेरी खूब सेवा की है। भले इनके मन में कितने ही मैल थे। इस सबक से इन तीनों भाइयों को सबक मिल चुका होगा कि एकता में ही ताकत है। मिलजुल कर काम किया जाए। खर्राटे की आवाज आई। अरे नहीं, फिर वही आवाज। हाल बेहाल हो गया है। देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी गधा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये गधा जब से मेरे घर के पास आया है, रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है, मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब गधा उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुरा ले गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। गधा उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे भाग्यवान, मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है, मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था। किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली। सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है? चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए। उससे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। अच्छा आइडिया है। सेवकगण, जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीता और भेड़िया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेड़िया गधे के घर गया। वहां उसने गहने देखे। तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, ये रहा आपका गहना।
हमें ये गहना गधे के घर से मिला है। गधे, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि ये गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है, सख्त सजा दीजिए। क्योंकि गधे ये गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए ये साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा गधा कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। गधे के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। 1 महीना गुजर गया। गधा फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं, ये इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या, ये गधा फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके गधे के घर में छोड़ आती है। अब इस गधे की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे गधे के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी गधे के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। ये क्या है गधे, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये गधा चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है, ये क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात में दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि ये लोमड़ी एक गहना उठाकर गधे के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की, ये लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या ये भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या ये सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे ये बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने ये बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। उसी रात लोमड़ी को पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात, अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या कर रही हो लोमड़ी, इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन, मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था।
लोमड़ी बाहर निकल, आज फैसला हो ही जाए, या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो कर लो बात, जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी, रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है ये लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है ताकि ये हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने गधे के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने गधे के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस गधे के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? ये सब मुझे इस गधे ने कहने बोला था। ये 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। गधा तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो गधे, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं, मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने ये सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूँ। मुझे माफ कर दो गधे, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गधे, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, ये सब तब तो इत्तेफाक से हुआ। इसमें किसी की गलती नहीं है।